आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि अगर तुमने फॉलो कर ली तो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कोई लड़की है या तुम्हारी क्रश है वो तुम्हें खुद कॉल करेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो जो बता रहा हूँ ना उसको बस फॉलो करना है तुम्हें। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कोई भी इंसान तुम्हें कब कॉल करेगा? जब उसको तुमसे बात करने में मज़ा आएगा, यानी कि इंटरेस्ट आएगा। तो पूरा मकसद वीडियो में जो बताने का है वो यही है कि कैसे तुम इंटरेस्ट डेवलप करो, जनरेट करो, बनाओ सो दैट कि वो लड़की तुम्हें कॉल करे। लड़कियां हर लड़के को एक ही मौका देती हैं बात करने का और उसमें ही पता लगा लेती हैं कि लौंडे में कितना जोर है। अगर लौंडे से बात करके उनको मज़ा आ जाएगा तो बाद में दोबारा बात करेंगी, और नहीं तो इग्नोर करती हैं, जैसे तुम होते हो या जैसे हम सब होते हैं। तो तुम्हें इग्नोर नहीं होना, इसका मतलब तुम्हें उसको इंटरेस्ट दिखाना है, प्यारी बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है। वीडियो में अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि कॉल करने से पहले तुम्हें क्या ध्यान देना है, फिर बताऊंगा कॉल करते टाइम तुम्हें क्या ध्यान देना है, फिर बताऊंगा कॉल करने के बाद क्या ध्यान देना है, और लास्ट में कुछ प्रो टिप्स और कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें बहुत मज़ा आ जाएगा जब लड़की से बात करोगे तो। सबसे पहली चीज़ कि कॉल करने से पहले क्या तुम्हें याद रखना है, याद ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि तुम्हें टाइम देखना है कि किस टाइम पे तुम कॉल करने वाले हो। कभी भी ऐसा टाइम चूज़ मत करना जब लड़की की मम्मी उसको बुलाने लग जाएं, उसके पापा आ रहे हैं, उसके पापा ने कहीं वो कॉल कट कर दे, उसका भाई उसको देख रहा है। तो ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लड़की के पास कोई भी ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए कि यार वो ना सुन ले, ये ना सुन ले। लड़की फ्री माइंड से जितना बात करेगी उतना ही इंटरेस्ट लेकर बात कर पाएगी। तो जो भी उसका टाइम है, अक्सर लड़कियां रात को ही चूज़ करती हैं क्योंकि रात में वो अकेले सोती हैं आजकल, तो आराम से बात कर लेंगे। तो ऐसा टाइम चूज़ करना जब लड़की फ्री हो। दूसरा टाइम कि लड़की का ना मूड अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा भी मूड अच्छा होना चाहिए। लड़की को इंटरेस्ट देने के लिए तुम्हें खुद भी इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा और तुम तभी मज़े ले पाओगे जब तुम खुद मज़े में होगे। तो तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो सुबह से शाम तक और फिर लड़की को कॉल मिला रहे हो तो तुम अच्छा अच्छा यही सब करके ना बोरिंग चैट बना दोगे, बोरिंग कॉल बना दोगे। तो तुम्हारा भी मूड अच्छा हो और सामने वाली लड़की का भी मूड अच्छा हो, तभी मज़ा आएगा बात करने में। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो कि मैंने एक और बार बताया था कि कुछ खा पी मत लेना। अगर खा के तुरंत तुम डिनर करके कॉल पेल रहे हो ना तो तुम डकार वकार मार दोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। मेरे से डकार निकली नहीं, मैं तुम्हें बताता कितना गंदा लग जाता है, वो तो बहुत घटिया लगता है और डकार अक्सर निकल जाती है। तो खाने के तुरंत बाद कॉल कभी भी मत करना, थोड़ा रेस्ट ले लेना फिर करना। ड्यूरिंग कॉल तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जब तुम उससे कॉल पे बात कर रहे हो? तो पहली चीज़ कि तुम्हें उससे अच्छी बातें, देखो क्वांटिटी तो है ही है कि बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, क्वालिटी भी है, लेकिन तुम्हें खुद का जो वॉइस टेक्सचर है ना वो अच्छा दिखाना पड़ेगा। तुम क्या कह रहे हो ये इतना महत्व नहीं रखता, तुम कैसे कह रहे हो वो ज़्यादा महत्व रखता है। जोक्स तुम क्या क्रैक कर रहे हो उसका इतना घंटा फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोल रहे हो, कैसे क्रैक कर रहे हो वो ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं कि तुम्हें क्या क्या बातें करनी है, लेकिन पहले कर लेते हैं कैसे बातें करनी है। कैसे करनी है तो तीन चीज़ आ जाती हैं, पिच, पेस एंड वॉइस जो तुम्हारी है। पिच मतलब कि कितने ऊपर बात करो, कितने नीचे बात करो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ज्ञान नहीं दूंगा सॉन्ग्स गाने का, बट तुम्हें ये याद रखना है कि ज़्यादा चीख के बात मत करना और ज़्यादा धीरे बात मत करना, ढंग से बात करना और ईयरफोन्स का यूज़ कर लेना और माइक के साथ बोलना तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास आके बात बोल रहा है ना। ऐसा ना हो कि साला तुम्हारा माइक ख़राब पड़ा है, एक ईयरफोन से आवाज़ उसके आ रही है, नहीं आ रही है। तो मतलब अच्छा होना चाहिए उसकी तरफ से भी तुम्हारी तरफ से भी। ढंग से बात करोगे ना, माइक को अपने मतलब मुँह के पास ला के, इतना भी पास मत ले आना कि हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, तो भर भर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, है ना मेरी जान। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है कि कितनी जल्दी और कितनी धीरे बोलना है। ज़्यादा जल्दी मत बोलना कि आज मैं यहाँ पे कहता हूँ फिर मैंने ये किया, फिर वो जो वहाँ पे गए थे वहाँ फिर मैं ऐसे को फिर समझ में नहीं आएगा यार। और ज़्यादा धीरे भी नहीं, फिर पता है हम वहाँ गए थे और उसके बाद है ना, तो ऐसे भी मज़ा नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो मैं चलो तेज़ बोल रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तुम ऐसे में बात करना जहाँ तुम कंफर्टेबल हो। ज़्यादा जल्दी भी नहीं बोलना है और ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे आसपास भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ अलग ही बातें चल रही हैं, मम्मी वहाँ आवाज़ें लगा रही हैं, पापा अलग ही आवाज़ लगा रहे हैं, वो कुछ चीख रहे हैं और तो कोई लड़ाई हो रही है घर में, बीवी बच्चे पल रहे हैं, और ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, है ना। आराम से शांति रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रात में बात करो, सब सो रहे होते हैं, बस वो कुत्ते भौंकते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं, तो उनसे देख लेना। तो अगर वो सब सही रहा ना तो बस तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अभी बात करने वाले हैं कि क्या बातें करनी है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जब तुम उससे बात कर रहे हो तो बात करते टाइम तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद में रखनी है जिससे कि तुम्हारी कॉल और अच्छी हो जाए। तो हमेशा पहली चीज़ कि खुश रहकर बात करो, स्माइल करते हुए बात करो। तुम जितना दिखाओगे कि तुम्हें मज़ा आ रहा है, लड़की उतना ही अच्छे से बात करेगी। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जब तुम किसी को कोई स्टोरी सुनाते हो, अगर हम आराम से सुन रहा है ना, इधर उधर देख रहा है, तो तुम्हें पता लग जाता है कि इसको मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ले नहीं रहा। फिर हम कॉल उसको मतलब स्टोरी सुनाने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, उसको सोचते हैं कि साला वैसे ही बोर हो रहा है, क्या ही सुनाऊं। लेकिन अगर कोई बंदा है हाँ सही में भाई भाई सही बता
आ रहा है भाई, कसम से ऐसा हुआ था। तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है सुनाने में स्टोरी, है ना। तो तुम हाँ ओ भाई ओ सही में क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कर दिया था तूने। तो ये चीज़ें करते रहना, रेसिप्रोकेट कहते हैं इसको, तो ठीक है। तो रेसिप्रोकेट करते रहना, स्माइल करते रहना ओ सही में ओ यार क्या बताऊँ मैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहोगे तो लड़की को भी मज़ा आएगा। दूसरी जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत जल्दी सेक्स चैट पे पहुँच जाते हैं, सेक्सटिंग पे पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है रात में कॉल पे बात कर रहा हूँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि पहली दूसरी कॉल में कर ली और उसको लगता है कि बस यहाँ पे रोमांटिक बातें ही करनी है। तो हर एक लड़की का ना अलग अलग एक वो होता है भाई, लिमिट होती है, मतलब लिमिट तो नहीं कहूँगा लेकिन एक कंफर्ट जोन होता है। बहुत ही जल्दी कुछ लड़कियाँ होती है बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाती, तुम उनसे कुछ भी बातें कर लो। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो साला तुम साल साल बात कर लो, वो कभी किससे आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो सबका अलग अलग टाइप होता है, कुछ तुम पे भी डिपेंड करता है कि तुम कैसे मूड बनाते हो, कुछ उसका भी डिपेंड करता है कि उसको मूड बनवाना भी है नहीं बनवाना। तो देख के चलना, ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाना, लड़की को पहले परख लो वो लड़की कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर तुम्हें लग जाए लड़की थोड़ी नॉटी है, खेली खिलाई है, तो खेल लो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत रिजर्व्ड है, बहुत सीधी सादी है, तो आराम आराम से चलो, पहुंच जाओगे। मंजिल पे तो पहुंचना है आज नहीं तो कल। जल्दबाजी कर दोगे तो फिर यार कहीं के नहीं रहोगे, है ना। तो आराम से, है ना, गुड़ होता है ना, उसको खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना चूस के उसको रस पीने में मज़ा आता है। होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पे तुमको बात करनी है, कैसे करनी हो। तो मैंने तुम्हें बताया पिच एंड वॉइस वो सब लेके, अब तुम्हें क्या क्या बातें करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा कि लड़की से रिलेटेड बात करो। तुम जितना लड़की की बातें करोगे ना, लड़की को उतना मज़ा आएगा। हमें दूसरे की ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता, हमें अपनी ज़िंदगी में मज़ा आता है। तू जब मेरे से मिले ना मेरे भाई, तो मेरे बारे में बात कर तो मुझे मज़ा आएगा। और जब मैं तुझसे मिलूंगा ना मेरे भाई, तो मैं तेरे बारे में बात करूँगा, और सुना दोस्त और क्या चल रहा है ज़िंदगी में, और मैं खुद ही पेलना चालू हो जाऊँगी। पता है मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में वो चल रहा है, यार गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, वो भाग गई, ऐसा हो गया वैसा। तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मेरे बारे में बात हो, मुझे इंपॉर्टेंस मिले। तो लड़की के बारे में बात करो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और बताओ, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कैसा था और बताओ, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ और सुनाओ, ज़िंदगी में क्या क्या करने को सोचा है। तो जो भी है सेंट्रल टॉपिक वो लड़की ही होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड उसको ही करो, सेंटर ऑफ अटेंशन लड़की ही होनी चाहिए। लड़की को उतना मज़ा आएगा। तारीफ बीच बीच में पेल सकते हो, दूसरा पॉइंट है कि तारीफ पेलते रहो, स्मार्टली तारीफ करना, है ना, थोड़ा अच्छे से तारीफ करना। और जब तुम कॉल पे बात करो तो सबसे अच्छी तारीफ तो यही होती है कि यार तुम्हारी वॉइस बहुत क्यूट है, यार तुम जो बोलती हो ना, तुम्हारे बोलने का जो तरीका है ना यार, इतना प्यारा है यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब हो सकता है उसके बोलने का तरीका ना हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई गवार बोल रहा हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पटाना है ना, पेलनी पड़ती है, झूठी तारीफ करनी पड़ती है। वहाँ पर तुम कोई वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बनने जा रहे हो, है ना। तो पेल दो, झूठी तारीफ कर दो कि तुम्हारी वॉइस बहुत प्यारी है, बहुत मज़ा, मतलब हम एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो तुम्हें अच्छे से बात करनी है। और एक जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि लड़की से, है ना, हमेशा ट्रिगर्स पे बात किया करो। ट्रिगर्स क्या होते हैं, कुछ आसपास के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कनेक्ट हो जाते हैं, और जो कि तुम्हारे पास कभी कोई टॉपिक ना भी रहे ना, तब भी तुम इन टॉपिक से बात कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। कई लोगों की यही चीज़ होती है कि बहन जो कि मिलता ही नहीं टाइम, वो क्या बातें करें, टॉपिक ही नहीं मिलता भाई, क्या बातें करें कॉल पे, समझ में नहीं आता, वो भी चुप मैं भी चुप। फिर बस ऐसा लगता है कि कुछ तो कोई बोले तो हूँ हाँ अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे चलता है, फिर पूछने की और बताओ और सुनाओ और बताओ, ये तो मज़ा नहीं आ पाता। इसका रीज़न ये है कि तुमने आसपास के कुछ एलिमेंट्स कनेक्ट नहीं किए। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो एक एक्स थी ना, उससे मैं क्या बातें करता था जब कुछ भी नहीं रहता था। उससे तो बहुत कुछ रहता था, मैं बहुत बातें पेल लेता हूँ। अगर कुछ भी नहीं रहता था ना, तो मैं आसपास की बातें पेलता था। उसके घर के आसपास ना एक मोर रहता था, वो पीहू पीहू करता था, तो हमने उसका नाम रख रखा था पीहू, कि ये पीहू है। तो हम पीहू के बारे में बात करते हैं जब कुछ भी नहीं मिल रहा ना बात करने को। और बताओ पीहू की शादी हो गई और पीहू क्या कर रही है, उसकी कैट भी थी, ठीक है, 2-3, उनका नाम था कैटी। तो मैं उनके बारे में बातें करते थे। और बताओ कैटी कैसी है, और कैटी के कितने बेबीज हो गए, और कैटी की बहन कैसी है, कैटी कब शादी करने वाली है, ये सब बातें पेलते थे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल होते हैं बट इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ऐसी बातें करनी। आसपास हो सकता है तुम उसके भाई बहन के बारे में बात करो, या कुछ ऐसा टॉपिक उठाओ जैसे कोई जानवर है या कुछ भी ऐसा जो कि इलॉजिकल भी बातें पेलो ना, तो मज़ा आ जाए। ये एक और ऐसे भी बनता है जैसे कि तुम उसको थर्ड पर्सन में कर लो। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम मान लो रहा था शाइना, तो मैं बोलूँगा और बताओ शाइना कैसी है। अब शाइना वो खुद है लेकिन मैं थर्ड पर्सन से बातें कर रहा हूँ, तो एक टॉपिक में यूं ही बना दे रहा हूँ। तो थोड़ा चाल चलना पड़ता है ना, कई बार ज़रूरी नहीं कि लॉजिकल पे ही तुम बात करो, लॉजिक पे लो, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। और लड़कियों को लॉजिक समझ में आती भी नहीं है। तीसरी चीज़ कि तुम्हें ना रिलेशनशिप के टॉपिक पे बात करना है। जितना रिलेशनशिप के बारे में पेलोगे ना बातें, लड़की को उतना मज़ा आएगा। उसके साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, उसने साले ने बकचोदी कर दी, उसके थर्ड पर्सन के साथ चल रहा था, वो लड़की बड़ी चालबाज है, वो तो बड़ी कुत्ती कमीनी चीज़ है, वो तो 3-3 बॉयफ्रेंड को बना के रखती है, उसने उसके साथ सेक्स कर लिया, उसकी वर्जिनिटी लॉस हो गई,
ओ शिट यार उसके चलने का तरीका देख, ओ यार मतलब कुछ भी पे लो, कुछ भी पे लो। लड़कियों को रिलेशनशिप में तो भाई साहब अंधा मज़ा आता है। कंफर्ट जोन देख लेना, पहले ही बता रहा हूँ। कंफर्टेबल नहीं हुई तो भाई तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेगी और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, तो मेरे पे इल्ज़ाम मत डालना। कंफर्ट जोन देख के जो बातें करनी आराम से करो। रिलेशनशिप के बारे में तो खुला करो, चलेगा। तुम ऐसे ही कर सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है लाइफ में, क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता। बहुत कॉमन है बट बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही ईजिली चलेगा ये टॉपिक, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और एक मेरी प्रो टिप है कि हमेशा ना कॉल पे उसका नाम लेके बात करना। और शाइना बताओ कैसी हो यार, अरे पता है शाइना क्या हुआ कल मेरे साथ, तो जब तुम बोलोगे ना अरे पता है शाइना क्या हुआ कल मेरे साथ, वो एकदम आओ यार हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। और अगर मैं ऐसे बोलूँगा अच्छा पता है मेरे साथ कल क्या हुआ, तो उसको घंटा मज़ा नहीं आएगा। जब तुम बोलोगे शाइना तो उसके दिमाग में लगेगा ओह इंपॉर्टेंस मिली। लड़कियों को अटेंशन और इंपॉर्टेंस बहुत चाहिए होता है। जैसे उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी वो पूरा काम अपना छोड़ देगी तुम्हारी बातें सुनने के लिए। तो नाम ले लेके बात करो, आराम से बात करो, मस्ती से बात करो, मज़े लेके बात करो। मूड अच्छा होगा तो मूड बना दोगे। खुद इंटरेस्ट लेके बात करोगे, तुम्हें जब मज़ा आएगा बात करने में तो उसको भी मज़ा आएगा। और तुम्हारे पास ये टॉपिक्स नहीं है इनकी आँख, तुम्हें ही नहीं मिल रही कुछ बात करने को, तुम्हें ही मज़ा नहीं आ रहा बात करने में, तो उसको घंटा आएगा। मज़े लो, लड़की को भी मज़ा आएगा और मज़े लो, बस मज़े लो, है ना। तो मज़े कैसे ले रहे हो तुम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और लाइक कर देना वीडियो। मुझे भी मज़े चाहिए यार, मतलब ऐसी बातें थोड़ी है, मुझे भी चाहिए होता है। और तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो वीडियो को, व्यूज़ बढ़ जाएंगे बहन की आँख। और क्या क्या रह गए ज़िंदगी में।